सनातन धर्म और हिंदू एकता को समर्पित बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर शनिवार को पलवल के विश्राम गृह में कथा व्यास वासुदेव कृष्ण शास्त्री ने अपने साथी पंडितों व पुजारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शास्त्री ने कहा कि आज समाज और सनातन धर्म पर देश भर में गहरा संकट मंडरा रहा है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की करे और एकजुट रहे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन कुछ ताकतें सनातन संस्कृति और हिंदू समाज को तोड़ने में लगी हैं, जिससे समाज बटा हुआ और कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि अब हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नारा है, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। शास्त्री ने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार और अन्य संतों का प्रमुख उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, यमुना को निर्मल बनाना और वृंदावन को मांस मुक्त क्षेत्र घोषित कराना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। जो व्यक्ति जिस कार्य में पारंगत था वह उसी वर्ण का कहलाता था, जातियां बाद में बनी। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में कभी भी अंतर जाति विवाह पर रोक नहीं रही, बल्कि अब तो सरकार भी ऐसे विवाह पर प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता देती है, जो सराहनीय है। यात्रा कार्यक्रम वासुदेव कृष्ण शास्त्री ने जानकारी दी कि सनातन एकता यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर से प्रारंभ होगी। यात्रा फरीदाबाद और वल्लभगढ़ होते हुए 9 नवंबर को पलवल जिले में प्रवेश करेगी। पलवल में यात्रा का दिवसीय भजन कल्याण कार्यक्रम बघोला गांव में होगा, जबकि रात्रि विश्राम आगरा चौक स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहेगा। अगले दिन यात्रा आगे बढ़कर बामणी खेड़ा में विश्राम करेगी। बंचारी गांव में दोपहर प्रवास और होडल की अनाज मंडी में रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए 16 नवंबर को छठीगढ़ से होते हुए वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि यात्रा में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा देवकी नंदन ठाकुर, इंद्रेश जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज, मोनी बाबा तथा अन्य अनेक संत महात्मा भी शामिल होंगे। शास्त्री ने पलवल जिले के लोगों से आह्वान किया कि वे एक ऐतिहासिक यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर सनातन एकता का संदेश घर घर तक पहुंचाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वासुदेव कृष्ण शास्त्री के साथ योगेश भारद्वाज, संतोष शास्त्री, राहुल शर्मा और आकाश आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आचार्य जी, आज किस विषय को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? परम पूज्य बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली से और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक पद यात्रा कर रहे हैं और उसके संदेश को देने के लिए अपने पलवल क्षेत्र के सभी सनातन हिंदू भाइयों को ये समाचार मिले, ये निमंत्रण मिले और उसी संदर्भ में आप सभी को यहाँ बुलाया और आप मेरी छोटी सी कहने पर ही आप यहाँ आए। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि जो ये यात्रा निकल रही है हमारे जीवन की, शायद आपके सभी के जीवन की ये पहली ऐसी यात्रा है जिसमें महाराज श्री इस यात्रा को निकाल रहे हैं कि जिससे कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और यमुना स्वच्छ हो, ब्रज क्षेत्र मांस से मुक्त हो। और महाराज जी का एक नारा है कि हम सब जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जिससे कि सनातन संस्कृति बढ़े, क्योंकि सनातन संस्कृति से बढ़कर के कोई संस्कृति पहले नहीं थी। धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि ये पद यात्रा 10 दिन की है। 7 नवंबर से दिल्ली से प्रारंभ होकर के ये 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर विश्राम होगी, जिसमें 10 नवंबर को पलवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महाराज श्री का विश्राम है रात्रि में। तो पलवल के सभी भक्तों से, सभी सनातन हिंदू भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और हमारे यहाँ के लोगों को भी जिम्मेवारी दी गई है, जैसे कि हमारे आदरणीय अमन भारद्वाज जी जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, प्रधान जी हैं, वो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमें जिम्मेवारी दी है कि हर गांव में निमंत्रण पहुंचे, चाहे वो कोई मंदिर है, चाहे
महंत हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं, चाहे किसी भी बिरादरी से हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं। सबसे पहले हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। ये जाति पाति तो हमने स्वयं ने बनाई हैं। हमें जाति पातियों से दूर होकर किस कार्य को करना है, जिससे कि ये भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। और विश्व गुरु था, परंतु आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंच रही है, और उसी के कारण इतनी बड़ी पदयात्रा जिसमें लाखों की भीड़ होगी। नेपाल से भी 2500 लोगों ने इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराया है पैदल चलने के लिए। नेपाल ही नहीं और अन्य कंट्रियों ने भी कराया है कि जिससे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और मेरा यहाँ के सभी भाइयों से, सभी माता बहनों से, सभी समाजों से निवेदन है कि हम सबसे पहले हिंदू हैं। हम सबको एक धागे में रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, जिससे कि सनातन संस्कृति का बढ़ावा हो। और हम यही चाहते हैं। हमारे साथ में हमारे भैया संतोष आचार्य जी, पंडित जी, ब्रजबिहारी जी, भैया गौरव भारद्वाज जी, श्याम शास्त्री जी, ये सभी यहाँ इसलिए आए हैं कि चाहे कोई कथावाचक है, चाहे वो पंडित जी है, चाहे अपने व्यापार वर्ग को देख रहा है, चाहे अन्य किसी कार्य को कर रहा है, सभी को इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि चाहे वो सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे अन्य सदस्य है, इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके महाराज जी के साथ में पद यात्रा में शामिल हो। कोई 10 किलोमीटर चले, कोई 20 किलोमीटर चले। वैसे ये यात्रा 150 किलोमीटर की है। महाराज जी ने तो मेरे से कहा कि महाराज जी आपको तो स्वयं पद यात्रा में साथ चलना है, परंतु हमें देखना है कि हमें अपने पलवल में कैसे स्वागत करना है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम कोशिश करेंगे कि पलवल क्षेत्र में अच्छे से अच्छा उनका स्वागत हो, अच्छे से अच्छे फूलों की बरसात हो, जिससे कि ये समाज को ये संदेश जाए। जय, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। और सभी पत्रकार बंधुओं को फिर से मैं बहुत बड़ा आभारी कि मेरी छोटी सी बात कहने पर आप आए और इस मैसेज को पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में पहुंचाएंगे। जय श्री राम। महाराज जी, एक तरफ